साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5वीं काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है कल 24 सितंबर को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसके आधार पे अभ्यर्थी 25 सितंबर यानी कि आज से लेके 28 सितंबर तक अपना एडमिशन जो है कॉलेज में जाके ले सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारे रूल में बदलाव किया गया है। जो चौथी काउंसलिंग तक की प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे रूल को चेंज कर दिया गया है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या पेमेंट करने की बातें हो, इन सभी को बदल दिया गया है। इसीलिए इसको स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग कहा गया है, जिसके आधार पे अब आपको एडमिशन लेना है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे बदलाव हैं कि भाई आपसे यहाँ डिमांड ड्राफ्ट की मांग की जा रही है कॉलेज को द्वारा। तो बहुत लोग का सवाल था कि सर डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, किसके नाम को बनवाएंगे, कितने पैसा का बनवाएंगे। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही आपके लिए काम की वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही हम आगे आपको इसी वीडियो में सभी कॉलेज का फी भी बताने वाले हैं कि किस कॉलेज के लिए आप कितना का फी का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, इसकी भी प्रोसेस हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो साथियों, आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत क्या पड़ी। इससे पहले जो 4 काउंसलिंग हुआ है वहाँ पे तो डायरेक्ट जो है स्टूडेंट कॉलेज को पैसा देके, कैश पैसा देके या अपना ऑनलाइन के माध्यम से पैसा देके करवा लेता था। अब इसमें डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था, कंप्लेंट किया था कि मेरा कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा है तो कॉलेज वाले हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000। इसको देखते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एक फैसला लिया कि हम इस काउंसलिंग को स्पेशल तरीके से कराएंगे, यानी कि इसको स्पेशल तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा फी कॉलेज को नहीं देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा लेके आई है एलएनयू कि जो भी पैसा आप देंगे कॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे तो यह आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देंगे, यानी कि आप जितना का भी बनवाएंगे डीडी, जैसे कि आप मान लीजिए 75,000 कॉलेज को देना है तो 75,000 का आप बनवाएंगे डीडी, तो 75,000 का डीडी जैसे बनवाएंगे तो कॉलेज को 75,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक कमी यह होगी कि आप तो पैसा उतना ही देंगे लेकिन कॉलेज वाला आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि कॉलेज वाला क्या करेगा, बाद में आपसे अटेंडेंस के नाम पे वसूलेगा, किसी और तरीके से वसूलेगा और आपसे जो पैसा बाद में एक्स्ट्रा लेगा वह जो है आपका कैश के रूप में लेगा और उसकी कंप्लेन एलएनयू बाद में सुनेगी भी नहीं। लेकिन एलएनयू ने बहुत अच्छी पहल यहाँ पे की है। अगर यह लागू होता है तो जो कॉलेज 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख मांग रहा था उसकी मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसको जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका परिणाम आगे स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है कि एक्स्ट्रा कॉलेज जो है पैसा मांगेंगे बाद में और उसके लिए कोई रिसीविंग नहीं देगा, क्योंकि आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दीजिएगा तो 2 ही दीजिएगा ना, एक बार अभी दीजिएगा, एक बार सेकेंड ईयर में दीजिएगा। लेकिन जो कैश पैसा लेगा, कैश का तो कोई रिसीविंग आपको नहीं देगा, चुपचाप लेगा, तो वो चीज़ें प्रोसेस आगे चलेगी। लेकिन अभी आपके लिए राहत भरी खबर है कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फ़ायदा है, स्टूडेंट को फ़ायदा है, इसलिए एलएनयू के द्वारा किया गया है। हालांकि ये सोच बहुत अच्छी है एलएनयू की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी देते हैं एलएनयू को, क्योंकि अभ्यर्थी से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था। अब इस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा क्या, आप कहाँ से बनवाएंगे, इसके माध्यम से आपको क्या करना है, जब पेमेंट करने के लिए अभी तो आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना है ऑनलाइन एलएनयू के पोर्टल पर जाके जहाँ पे कॉलेज मिला आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कराना है यूनिवर्सिटी में जाके, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट पर लिखा होगा। पहले क्या होता था, कॉलेज में वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब कहाँ होगा, अब आपका यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कॉलेज आता है उसी यूनिवर्सिटी में आपका होगा, उसके लिए जगह बनाया गया है जो आपके अलॉटमेंट लिस्ट पे आप देख सकते हैं। अब वहाँ पे जाएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ से आपको एक रिसीविंग मिलेगा, पर्ची मिलेगा और उसी के आधार पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा और डिमांड ड्राफ्ट जो है आप वहाँ पे देंगे और कॉलेज को पैसा अपना चला जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, जैसे चेक आप देखते हैं ना, चेक की तरह ही आपका एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, चेक की तरह ही होता है, सिमिलर उसी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सेफ होता है, बहुत सेफ होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वह अपना 90 दिन के अंदर अपना रिसीव करता है कॉलेज का काम है अपना, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ही इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और मामले में भी किया जाता है। इसको बनवाने का तरीका भी है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको बैंक में जाना होता है। देखिए इसके कई प्रोसेस है बनवाने के, आप जो है बैंक में जाएंगे और बैंक में किसी भी बैंक में जा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जो है आप किसी भी बैंक में जाके बनवा सकते हैं, किसके नाम से बनवाना है अभी भी हम आपको बताएंगे।
बनवाएंगे। लेकिन बनवाने का तरीका जो बताते हैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, मान लीजिए SBI में खाता है आपका, तो आपका खाता अगर जिस बैंक में है चाहे तो उससे बनवा लीजिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, तो वहाँ से आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वहीं से बन जाएगा, आप बनवा लीजिएगा। तो नहीं तो आप दूसरे किसी भी बैंक से जाके बनवा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि आप कहीं से बनवा सकते हैं, एक ही जगह से बनवा सकते हैं, आप कहीं से भी किसी भी बैंक से अपना बनवा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपका खाता है SBI के अंदर ही आपका खाता है, तो SBI के अंदर खाता है, मान लीजिए आपको 75,000 रुपये ट्रांसफर करने, 75,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में पैसा होगा तो उसी के आधार पर आप दीजिएगा उनको कि डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए इसके नाम से, वो आपको बना देंगे। जाहिर सी बात है आपका पेमेंट है। नहीं है तो कैश वाला में कभी कभी दिक्कत होता है कि बैंक जो है 50,000 से ज़्यादा आपका एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता है, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए 75,000 आपको देना होता है, 50,000 से अधिक जो है वह एक्सेप्ट नहीं करता है कैश के रूप में। अगर कैश लेके जमा करेंगे तो वैसा प्रोसेस कभी आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, वरना कैश के भी रूल है कि कैश के रूप में भी आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है बैंक में जाएंगे। और भी माध्यम है, आप चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं, चेक काट के भी बैंक को दे सकते हो, अपना कर सकता है। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक को आपको बोलना होगा कि हमें इस कॉलेज के नाम से इतना का DD बनवाना है। अभी बताएंगे कि किस कॉलेज के लिए कितना का DD बनाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो उस बैंक में आपको जाके बताना होगा कि हमें जो है इस बैंक के लिए, इस कॉलेज के लिए हमको इतना का, मान लीजिए 50,000 का DD बनवाना है, तो आप 50,000 का DD उस बैंक के लिए बनवा दें, उस कॉलेज के लिए बनवा देंगे। वो आपको बैंक जो है बना के दे देगा, 15-20 मिनट का समय लेता है, वो अपना बना के जो है दे देगा और उसी के आधार पे आप लेके वो जमा कर देंगे। ये सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है। कभी कभी होता क्या कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन ना भी होता किसी वजह से, तो ये पैसे जो होते हैं वहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होते, कभी कभी रिटर्न भी आते हैं तो वापस आपको मिल जाता है वैसी स्थिति में। तो ये सेफ होता है, बहुत ही सेफ प्रोसेस होता है। जैसे आप UPI के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं, इसी तरीके से आपका डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किया जाता है इंस्टीट्यूट वगैरह को। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं, चेक जैसा ही होता है, ये आपको बैंक बना के दे देगा। अब हम बात करने वाले कि किस कॉलेज के लिए कितना का डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे आएंगे तो एक नोटिस जो है यहाँ पे अपडेट किए हैं LNU ने कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फी ऑफ द कॉलेज एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, यानी कि एडमिशन के समय कि इस कॉलेज को कितना पैसा देना है, ये बातें कहा गया है और इसके लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया है। आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को चलिए हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे कितना पैसा जो है किस कॉलेज को आपको देना होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको कितना बनाना होगा, इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इसका PDF जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम आप सर्च भी कर सकते हैं टेक स्टडी BEd, हम वहाँ पे इस लिस्ट को डाल देंगे, आप जो है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम टैग भी कर देंगे। अब यहाँ पे रहा बात, आप देख सकते हैं जो भी आपका स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पे कॉलेज है, इसमें सबका फ़ी आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यह कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप देख सकते हैं कि DD शुड बी, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट आपका होना चाहिए, DD शुड बी द फेवर ऑफ फी फॉर द स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड, यानी कि जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे इनके नाम से बनवाएंगे। ठीक है, देखिए द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्दनीबाग पटना, इसके नाम से आप जब जाएंगे बैंक में, तो बैंक मान लीजिए कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो आप जाएंगे बैंक में, कहेंगे कि सर हमें ये चाहिए, मतलब इसके नाम से एक DD बना दीजिए। आप इस वीडियो को भी दिखा दीजिएगा चाहे तो, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ वुमेन कॉलेज, और यहाँ पे आपको 75,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा लेना होगा और वही लेके कॉलेज में आपको दे देना होगा। जहाँ पे डिमांड होगा 75,000 रुपये आपको वहाँ पे जमा करना होगा कॉलेज बैंक में, या आपका अकाउंट होगा तो वहीं से आपका डेबिट होकर वहाँ पे बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दूसरा कॉलेज ये अलॉट हुआ है तो आपको इसका 75, सबका अलग अलग है। मान लीजिए आपको किसी को मुंडेश्वरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हुआ है तो यहाँ पे आपको 55,000 का DD बनवाना है। ठीक है, किस कॉलेज को कितना का DD बनवाना है, ये सभी प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे देखिएगा जो संत जेवियर्स है इसके लिए आपको 80,000 का DD बनवाना होगा। इसके अलावा 75,000, 60,000 ऐसे करके ये सभी देख सकते हैं। लिस्ट जो है 8 पेज में, इस लिस्ट को हम आपको दे देंगे। जो कॉलेज आपको स्पॉट माफ़ कीजिएगा 5वीं राउंड में जो आपको अलॉट हुआ है उसमें किस कॉलेज के लिए कितना हज़ार का आपको बनवाना है DD, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो सिंपल सी क्या करना है, आपको जब बनवाने जाना है बैंक के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। इस नोटिस को भी आप चाहे तो फ्रंट पेज को अपना निकाल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे या PDF को आप दिखा दीजिएगा बैंक को कि देखिए DD शुड बी, यानी कि DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इन द फेवर ऑफ फी एंड द स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग, यानी कि आपका जो स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए आपको बनवाना है। तो जिस कॉलेज में मान लीजिए आपका अगर इस कॉलेज में MLT में दे दिया तो आपको बस MLT के नाम से सहरसा के नाम से DD बनवाना होगा। MLT कॉलेज सहरसा के नाम से बनवाना होगा, कितना का 55,000 का बनवाना होगा फर्स्ट में, बाकी पैसा बाद में अपना लेगा MLT कॉलेज सहरसा के नाम से। इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज की बात करते हैं जो आपका लिस्ट में नाम आया है उसके आधार पर बनाइएगा। मान लीजिए समस्तीपुर को किसी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो उसको क्या बनवाना है, उसको समस्तीपुर के नाम से बनवाना है। और यहाँ पे देखिएगा कि कितने का डिमांड बनवाना है, तो जो जनरल BC या EBC के स्टूडेंट हैं उनको 12,500 का, और जो SC ST PH कैंडिडेट है उनको 4900 का बनवाना है।
तो सभी अपना देख के यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो बनवा सकते हैं और उस कॉलेज के नाम से। अब यहाँ पे आपकी सारी डाउट जो है मुझे लग रही है कि पूरी खत्म हो चुकी है कि आपको किस कॉलेज के नाम से कितना का डीडी बनवाना है। आप सभी परेशान थे कि हम कॉलेज को कैसे फ़ोन करें, कैसे पता करें, तो अब आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे आ चुका है और इसके नाम से जो है आप अपना डीडी बनवा सकते हैं। डीडी बनवाना भी बहुत सिंपल है, आपको बैंक में जाना है। कोशिश कीजिए कि अगर आपका खाता है तो आपका खाते में पैसा होगा, नहीं होगा तो अपना खाता में पैसा डाल दीजिएगा। ठीक है, होता क्या है कि कैश में कभी नहीं बनाता है ना अकाउंट, तो उस स्थिति में क्या कीजिए, अपने खाते में पैसा डाल दीजिए और उसी खाते से अपना बनवा लीजिए। या हो सके दूसरा भी प्रोसेस है, बैंक में जाएंगे तो बहुत प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका खाता भी नहीं है तो फिर भी आपका बन जाता है, पैसा कैश दे के बन जाएगा या दूसरे के खाते से। बहुत प्रोसेस आसान है बनाना। आप जाएंगे बैंक में तो आपकी प्रोसेस जो है पता चल जाएगा, किसी भी बैंक में आपको बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये है जो आपका उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, ये सब थोड़ा सा नखरा करता है, उस समय थोड़ा सा देखिएगा। बनवाने के लिए किसी बैंक से बन जाता है, लेकिन ये सब आपको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए आप SBI देख लीजिए, कैनरा देख लीजिए, और भी है पंजाब है, किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी जो हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बोले तो वहाँ से नहीं बन सकता, किसी भी बैंक से बन सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपको सहूलियत पड़े आप वहाँ से जो है बनवा लीजिए और अपना दे दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे की अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद।